जय श्री कृष्ण। आप सभी को ज्येष्ठ मास के चतुर्थ दिवस की ढेरों शुभकामनाएं, चौथे दिन की ढेरों शुभकामनाएं। प्रिय भक्तों, आज एक दंत चतुर्थी है और आज एक दंत चतुर्थी का व्रत है, संकष्टी चतुर्थी का व्रत है। आज हम सुनने वाले हैं इस वीडियो के माध्यम से ज्येष्ठ मास के चौथे दिन की कथा, ज्येष्ठ मास महात्म्य में चौथे दिन का वृतांत। बहुत ही अद्भुत वृतांत है। आप देख रहे हैं कि किस प्रकार से पद्यालया और भगवान श्री हरि विष्णु का स्वयंवर होने जा रहा है, उनका विवाह होने जा रहा है। पिछले आपने अध्याय में देखा किस प्रकार से विवाह की तैयारियां हुई, किस प्रकार से भगवान ने अपना संदेश वाहक पद्यवती के यहाँ पर भेजा। आपने इस रोचक प्रसंग में जाना कि पद्यवती कौन थी, किस प्रकार से माता सीता की उन्होंने सहायता की थी और सीता बनकर वो रावण के यहाँ पर हरित हुई थी। तब माता सीता ने उन्हें आशीर्वाद दिया था कि भगवान श्री हरि विष्णु को एक बार वो अवश्य ही पति रूप में प्राप्त करेंगी। और उसी वचन, वरदान और आशीर्वाद को फलीभूत करने के लिए यहाँ भगवान श्री हरि विष्णु अब पद्मावती के साथ विवाह करने जा रहे हैं। विवाह की तैयारियां पिछले अध्याय में हमने सुनी थी। आज हम उनके विवाह का वर्णन सुनेंगे और उसके आगे का बहुत ही रोचक प्रसंग है जो आने वाला है। तो कृपया आज के महात्म्य को भी अंत तक सुनिएगा। हम देख रहे हैं कि आप सभी भक्तगण प्रभु की संगत जो है वो प्रेम पूर्वक सभी अध्यायों को सुन रही हैं और प्रभु भक्ति का आनंद ले रहे हैं। इसी प्रकार से प्रभु भक्ति का आनंद लेते जाइए, भगवान की भक्ति करते जाइए। भगवान श्री हरि अपने भक्तों की सदा रक्षा करते हैं, सदा भला करते हैं और भगवान श्री हरि के आशीर्वाद से उनके भक्तों के जीवन के सभी संकट समाप्त हो जाते हैं। आज जैसा कि हम बता रहे थे, एक दंत चतुर्थी भी है। तो जो भी हमारी माताएं बहनें चौथ का व्रत करती हैं, ज्येष्ठ कृष्णा संकष्टी चतुर्थी का व्रत करती हैं, वो आज हमारे चैनल पर अपलोड की गई एक दंत चतुर्थी की जो कथा है, जो पुराणों में वर्णित है, जो व्रत में अवश्य सुननी चाहिए, उसका अवश्य ही लाभ लीजिएगा, उसे सुनिएगा। और अथर्व शीर्ष स्तोत्र हमने आपके लिए हिंदी में अपलोड किया है, बड़ा मुश्किल से मिलता है, तो आप उसको भी अवश्य सुनिएगा। अथर्व शीर्ष स्तोत्र हिंदी में और आज के एक दंत संकष्टी की कथा, दोनों ही आपके लिए उत्तम फलदायी होंगे, तो उनका लाभ लीजिएगा। एकादशी कब है इसके विषय में हम आपको बता चुके हैं, वीडियो उपलब्ध है। और निर्जला एकादशी कब है इसके बारे में भी हम वीडियो के माध्यम से आपको बता चुके हैं। अगर आपको वीडियोस नहीं मिल रहे हैं तो कृपया सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को अवश्य दबाएं। पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, उसके बाद एक बेल का निशान बना हुआ आता है, एक घंटी का निशान बना हुआ आता है, उसको आप जब दबाएंगे ना, तब आपको हमारे सारे वीडियो मिलेंगे, अन्यथा आपसे वीडियो छूट जाएंगे। तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को, घंटी के निशान को अवश्य ही प्रेस कीजिए। आप देख रहे हैं देवभूमि ज्योतिष संस्थान का प्रतिष्ठित यूट्यूब चैनल। हम यहाँ पर जो कथाएं सुनाते हैं वो पुराणों से सुनाते हैं। जो सही कथाएं होती हैं, सही माध्यम में वर्णित होते हैं, वही आपको सुनाए जाते हैं और सभी व्रत और त्योहारों की शास्त्रीय जानकारी आपको प्रदान की जाती है। आइए आज का अध्याय आरंभ करते हैं। उससे पहले आपसे निवेदन है कि प्रभु की कथा का यह वीडियो है, कृपया इसे एक बार लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका एक लाइक हमारे लिए भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। भगवत कृपा प्राप्त करने के लिए, श्री हरि का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा जय श्री हरि या ओम नमः भगवते वासुदेवाय। यह महीना भगवान सूर्य देव के लिए भी जाना जाता है और बजरंगबली के लिए भी, क्योंकि इसी महीने में बड़ा मंगलवार आता है। तो इसीलिए आप जय बजरंगबली भी लिख सकते हैं। बजरंगबली अवश्य ही आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी करेंगी। आइए आरंभ करते हैं चौथे दिन की कथा। आज का अध्याय। वराह भगवान कहते हैं कि तत्पश्चात देवों के अधिपति ने सुंदरी लक्ष्मी को बुलाया और कहा, हे सुंदर नेत्रों वाली मनोहरी, मुझे बताओ कि विवाह के लिए क्या करना चाहिए। हे राम, अपने सेवकों को आज्ञा दो, सब कुछ सुखदायी करो। श्री कृष्ण के वचन सुनकर श्री ने अपनी सहेलियों और सखियों को बुलाकर उन्हें निर्देश दिया। श्री के आदेश पर सहेलियों प्रीति ने सुगंधित तेल उठाया, श्रुति ने रेशमी वस्त्र उठाया और भगवान के समक्ष प्रतीक्षा करने लगी। स्मृति विधि संहिता ने प्रसन्नता पूर्वक आभूषण लाए। धृति जो धैर्य है, उसने दर्पण पकड़ा और शांति ने कस्तूरी पकड़ी। श्री जिसे शर्म कहते हैं,
यक्ष कदर्म लेकर के हरि के सामने खड़ी थी। कीर्ति जिसे प्रसिद्धि कहते हैं, तो प्रसिद्धि ने स्वर्ण मुकुट और रत्न जड़ित मुकुट धारण किया था। उस समय इंद्राणी ने छत्र, सरस्वती ने चोरी तथा गौरी ने चोरी पकड़ी। जया और विजया ने पंखे पकड़ रखे थे। इस प्रकार से जो भगवान श्री हरि विष्णु हैं वो अब विवाह के लिए तैयार हो रहे हैं। उन्हें आते देखकर श्री तुरंत उठ खड़ी हुई। उन्होंने सुगंधित तेल लिया और भगवान के सिर से पैर तक लगा दिया। सुगंधित इत्र और चूर्ण से भगवान के शरीर को मलने और लेपने के बाद राम ने हरि का जलाभिषेक किया। हाथियों द्वारा दिव्य गंगा और अन्य पवित्र नदियों के जल से भरे हुए 100 स्वर्ण कलश लाए गए। कपूर आदि से जल को सुगंधित किया गया। राम ने एक एक करके कलश उठाए और हरि का जलाभिषेक किया। धूप बत्ती से केशों को धूनी देकर सुखाया और जब केश सूख गए तब उन्हें बांध दिया। भगवान के शरीर पर स्वर्णवर्णी सुगंधियों का अभिषेक करके इंदिरा अर्थात लक्ष्मी ने नीले रेशमी वस्त्रों को कमरबंद सहित उनकी कमर पर बांध दिया। उन्हें मुकुट तथा अन्य आभूषण पहनाए। सभी उंगलियों में रत्न जटित अंगूठियां पहनाई गई। धृति ने प्रभु के सामने दर्पण दिखाया। देवों के देव ने दर्पण में देखकर स्वयं ऊर्ध्वपुंड अर्थात ऊर्ध्वधर जैसा जो हमारा तिलक होता है भगवान का, वह लगाया। तत्पश्चात भगवान लक्ष्मी सहित गरुड़ की पीठ पर सवार हुए। फिर वे ब्रह्मा, ईश, वरुण, यम, यक्ष, वशिष्ठ तथा अन्य ऋषियों, सनक तथा अन्य योगियों तथा भगवान के भक्तों और निष्ठावान अनुयायियों के साथ नारायणपुरी की ओर चल पड़े। गंधर्वों के सरदारों ने गीत गाए। दिव्य युवतियों के समूह नाचने लगे। तब भगवान के समक्ष दिव्य दुंदुभी बजाई गई। स्तुति सूक्त का पाठ करते हुए ऋषिगण उनके पीछे चल रहे थे। देखिए, भगवान की बारात जा रही है। देवों, विश्वक्सेन तथा अन्य सेवकों के साथ तथा रथों पर बैठे हुए बकुला मालिका अन्य सेवकों और संरक्षकों के साथ भगवान राजा आकाश के सुसज्जित नगर में पहुंचे। तो भगवान बारात लेके अब राजा आकाश के महल में पहुंच गए हैं। पद्यावती के विवाह का जो स्थान था। भगवान को आते देखकर उन्होंने दुल्हन को ऐरावत हाथी पर बिठाया और नगर में घुमाया। जब राजा आकाश ने उसे सजावटी द्वार पर वापस आते देखा तो दुल्हन और दूल्हे को एक साथ लाया गया। राजा अपने रिश्तेदारों के साथ भगवान केशव के सामने खड़ा हो गया। विष्णु ने अपने हाथ से अपने गले से फूलों की माला उतारी और मुस्कुराते हुए उसे किसे कमला अर्थात पद्यावती के कंधों पर डाल दी, उसे पहना दिया। फिर उसने चमेली के फूलों की माला ली और उसे उनके गले में डाल दिया। यह मालाओं का आदान प्रदान, जिसे आज के समय में वरमाला कहा जाता है, उन्होंने 3 बार दोहराया और फिर वाहनों से उतर गए। वे थोड़ी देर के लिए आसन पर खड़े या बैठे रहे। फिर हरि और पृथ्वी की पुत्री ने ब्रह्मा से शुरू होने वाले देवताओं के समूहों के साथ शुभ विवाह कक्ष में प्रवेश किया, जहां की दोनों का विवाह पढ़ा जाना था, दोनों का विवाह होना था। कमलवत भगवान ब्रह्मा ने विवाह से संबंधित सभी धार्मिक अनुष्ठान संपन्न किए। जब वो पहुंचे मंडप में तो दोनों को बिठाया गया और बिठाने के बाद स्वयं ब्रह्मा वहां पर थे और ब्रह्मा ने उनका विवाह पढ़ाया। जो भी विवाह से संबंधित जितने भी कर्म थे वो सभी अनुष्ठानों को संपन्न किसने करवाया? ब्रह्मदेव ने करवाया। इनमें क्या क्या प्रमुख था? इनमें मंगलसूत्र बांधने से लेकर लाजा होम, भुने हुए अनाज से जो होम होता है, तथा अंकुरित होने के लिए दालों के भिगोने का कार्य शामिल था। व्रतों का पालन करने का निर्देश देकर बंधु बांधव कमला अर्थात देवी पद्यावती और भगवान श्री हरि को शयन कक्ष में ले गए। चौथे दिन
चतुर्मुख भगवान ने सभी पवित्र अनुष्ठान संपन्न किए। उन्होंने राजा वियत से विदा ली और भगवान हरि को दोनों देवियों के साथ गरुड़ पर बिठाया गया। दोनों देवियां कौन? माता लक्ष्मी पहले से आई थी उनके साथ। फिर वे देवताओं के साथ आगे बढ़े। दिव्य दुंदुभी डमरू की ध्वनि के साथ समूह वृषभाचल पहुंचा। ब्रह्मा के नेतृत्व में देवों के समूह ने देव प्रधान भगवान की स्तुति की। शुक आदि मुनियों के समूह ने पुरुषोत्तम की स्तुति की। स्तुति होते समय भगवान ने रत्न जटित भवन में प्रवेश किया। वहां से वे राम और पृथ्वी की पुत्री पद्यालया के साथ सिंहासन पर बैठे। महेंद्र तथा अन्य सुरों के साथ राजा आकाश ने अपनी पुत्री तथा भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए उपहार तथा भेंट बनानी आरंभ कर दी। चावल के दाने सोने के बड़े बड़े बर्तनों में रखे हुए थे। मूंग के कई बर्तन और सैकड़ों घी के बर्तन थे। हजारों दूध के बर्तन और दही के कई बर्तन थे। दिव्य आम, केले, नारियल के फल थे। वहां भव्य हरड़ फल, अश्मरी और शाही केले, कटहल और नींबू थे। चीनी से भी बर्तन भरे थे। सोना, जवाहरात और मोती प्रचुर मात्रा में थे। 1 करोड़ रेशमी कपड़े थे। हजारों दास दासियां भेंट की गई और करोड़ों गायें भी भेंट की गई। उन्होंने हंसों और चांद की तरह सफेद रंग के 10,000 घोड़े दिए। 100 से ज्यादा हाथी हमेशा रति क्रिया करते रहते थे। उन्होंने विष्णु, श्रीनिवास और नृत्य और संगीत में निपुण 4,000 स्त्रियां दी जो भीतरी कक्ष में सेवा करती थी। यह सब उपहार देने के बाद राजा भगवान के सामने खड़े हो गए। दोनों रानियों के साथ यह सब देखकर वेंकटेश्वर श्रीहरि अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्होंने अपने ससुर राजा से कहा, हे राजन, महाराज, आप मुझसे जो भी वर चाहें वह मांग लीजिए। श्री भगवान के ये वचन सुनकर राजा वियत ने भगवान से कहा, हे प्रभु, मुझे आपकी अनन्य सेवा और निष्ठा का वरदान चाहिए। देखिए क्या मांगा भगवान से, अनन्य सेवा और निष्ठा। मेरा मन आपके चरण कमलों में रम जाए और आपकी भक्ति करता रहूं। श्री भगवान ने उत्तर दिया, हे महाराज, आपने जो कहा है वह पूर्णतः घटित होगा। वरदान देकर तथा उसका यथोचित सम्मान करके श्री हरि ने ब्रह्मा, ईश तथा अन्य सभी शुरों का यथोचित सम्मान किया तथा उन्हें प्रसन्नता पूर्वक स्वर्गलोक वापस जाने की अनुमति दी। उन सभी के चले जाने के पश्चात भगवान पहले की तरह स्वामी पुष्करणी के तट पर क्रीड़ा करने लगे। उनके साथ श्री तथा पृथ्वी की पुत्री भी थी। वहां वे अपने दिव्य धाम में विराजमान हैं तथा गोह द्वारा सम्मानित हैं। बोलिए श्री विष्णु भगवान की जय। तो ये जो भगवान श्री हरि का वृतांत था, उनके विवाह का जो वृतांत था, ये यहाँ समाप्त होता है कि किस प्रकार से रानी पद्यावती का विवाह भगवान श्री हरि विष्णु के साथ हुआ और जो उन्हें पिछले जन्म में वरदान मिला था वह किस प्रकार से फलीभूत हुआ। वृतांत को आगे बढ़ाएंगे। आज का अध्याय अभी पूर्ण नहीं हुआ है। आगे बड़ा ही रोचक प्रसंग है जो भगवान वराह आगे सुनाएंगे। आप जानते हैं कि पूरा महात्म्य जो अभी चल रहा है वो भगवान वराह और पृथ्वी देवी के बीच चल रहा है। भगवान वराह पृथ्वी देवी को ये सारा वृतांत सुना रहे हैं। तो देवी धरणी ने कहा कि हे पृथ्वी को उठाने वाले, हे मेरे प्रिय, कलयुग में आप किसके द्वारा देखे जाते हैं? इस पर्वत पर आकर विमान किसके द्वारा बनाया गया है? सुंदर और आकर्षक आकृति वाले श्रीनिवास किसके द्वारा देखे जाते हैं? हे प्रभु, मेरे प्रति प्रेम के कारण इसे कहिए, मैं सुनने के लिए उत्सुक हूँ। इस प्रकार से देवी पृथ्वी ने भगवान वराह से अनुरोध किया। तो भगवान वराह कहते हैं कि मैं पहले ही बता दूंगा कि क्या होने वाला है। हे सज्जन महिला, मैं जो कहता हूँ उसे सुनो। इस पवित्र और पुण्यमय पर्वत पर वसु नाम का एक शिकारी रहता था। वह पुरुषोत्तम का भक्त था।
वह शामक वन का रक्षक था। वह शामक चावल पकाता था, उसमें शहद डालकर वह श्री और भूमि के साथ देवों के स्वामी को नैवेद्य के रूप में अर्पित करता था। उस भक्त की पत्नी एक तेजस्वी महिला चित्रवती थी। उसने वीर नाम के एक उत्कृष्ट पुत्र को जन्म दिया। वसु अपने पुत्र और पत्नी के साथ सुखपूर्वक रहने लगा। वह पत्नी अपने पति के प्रति अत्यधिक समर्पित थी। एक निश्चित दिन उसने अपने बेटे को शामक की रक्षा का काम सौंपा और शहद की खोज में अपनी पत्नी के साथ जंगल में चला गया। वह मधुमक्खियों के छत्ते की तलाश में तेजी से आगे बढ़ रहा था। बालक ने पके हुए शामक अन्न लिए, उन्हें अग्नि में भूना, पीसकर एक वृक्ष की जड़ में श्री भगवान को अर्पित किया। इस अन्न को वीर ने प्रसन्नता पूर्वक ग्रहण किया। इसी बीच वसु भी शहद लेकर वापस आ गया। जब उसने देखा कि शामक अन्न पहले ही खा लिया गया है, तो उसने अपने पुत्र को धमकाया। उसने तलवार लेकर उसे मारने के लिए अपना हाथ ऊपर उठाया। तब वृक्ष पर उपस्थित भगवान विष्णु ने अपने हाथ से तलवार पकड़ ली। यह देखने के लिए कि तलवार किसने छीनी है, उन्होंने वृक्ष की ओर देखा और देखा कि भगवान शंख चक्र लोहे की गदा पकड़े हुए हैं और उनका आधा शरीर वृक्ष पर चढ़ा हुआ है। पशुओं ने तलवार फेंक दी और केशव को प्रणाम करते हुए कहा, हे देवों के स्वामी, आप यह कार्य क्यों कर रहे हैं? भगवान श्री हरि ने उत्तर दिया, हे वसु, मेरी बात सुनो। तुम्हारा पुत्र मुझ पर समर्पित है। वह तुमसे भी अधिक मेरा प्रिय है, इसलिए मैं उसे दिखाई दे रहा हूँ। मैं स्वामी सरस सरोवर के तट पर सर्वत्र विद्यमान हूँ। भगवान के ऐसे वचन सुनकर वसु प्रसन्न हो गए। इसी बीच पांड्य प्रदेश से रंगदास नामक एक भक्त यहाँ आया। यद्यपि वह शूद्र था, फिर भी बचपन से ही उसमें भगवान विष्णु के प्रति अगाध भक्ति थी। वे नारायणपुरी पहुंचे और श्री वराह को प्रणाम किया। वहां उन्होंने सुना कि देवों के देवताओं द्वारा पूजित स्वयंभू भगवान श्री हरि विष्णु वेंकटाद्रि पर निवास कर रहे हैं। यह सुनकर वे वहां से चल पड़े। वे स्वर्णमुखरी नदी पर पहुंचे। वहां पवित्र स्नान किया। उन्होंने नदी को पार किया और पुण्य देने वाली कमला नामक झील में स्नान किया। उन्होंने भगवान कृष्ण को प्रणाम किया, जो बाल राम के साथ इस झील के तट पर उपस्थित थे, या कहें कि स्थापित थे। इसके बाद वे हाथियों के झुंड से भरे जंगल में चले गए। धीरे धीरे वे शेषाद्रि पहुंचे। झरने और पर्वत धारा को देखा। उस स्थान के निकट पहुंचकर वे शिव के पास गए, जिनकी पूजा श्वेतवर्णी गाय कर रही थी। उसके सामने पवित्र तीर्थ चक्र तीर्थ हैं। वह अत्यंत गहन तथा पापों का नाश करने वाला है। वहां स्नान करके वे भगवान को प्रसन्न करने के लिए धीरे धीरे वेंकटाद्रि गए, जहां उनके साथ एक सन्यासी भी मिला, जो पूजा करने के लिए वेंकटाद्रि जा रहा था। 12 वर्ष का बालक रंगदास पर्वत पर चढ़ गया और स्वामी पुष्करणी नामक स्थान पर पहुंच गया। पहुंचकर बड़ी भक्ति के साथ पवित्र स्नान किया। उन्होंने श्री और भूमि के साथ स्वामी पुष्करणी के तट पर वन के मध्य में एक वृक्ष की जड़ में निवास करने वाले कमल नयन हरि के दर्शन किए। ऋषि और सन्यासी गोपीनाथ द्वारा भगवान की पूजा की गई। उसने देखा कि गरुड़ का रंग बहुत ही सुंदर है और वह भगवान के सिर पर छत्र की तरह अपने पंख फैलाए हुए आकाश में खड़ा है। उसके पास ही शंख चक्र गदा और तलवार खड़ी हैं। उनके पीछे उसने शांग और बाण को भी देखा। श्रीनिवास को इस प्रकार देखकर, अर्थात भगवान श्रीहरि को इस प्रकार देखकर रंगदास को बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने सोचा, मैं भगवान के लिए उद्यान बनाऊंगा। ऐसा मन में निश्चय करके बुद्धिमान भक्त वृक्ष की जड़ पर ही रहने लगा। उसने वैखानस को प्रतिदिन भगवान विष्णु को नैवेद्य अर्पित करने के लिए तैयार करने को कहा। भयानक जंगल को धीरे धीरे साफ करने के बाद उसने किनारे के पेड़ों को काट डाला। भगवान की आज्ञा पाकर उसने 2 पेड़ों को नहीं काटा, जिन्हें भगवान स्वयं काटते थे। एक तो चिंचा अर्थात इमली का पेड़, जो भगवान का निवास स्थान था,
और दूसरा राम का चंपाक वृक्ष। फिर उसने भगवान के चारों ओर जमीन पर पत्थरों की एक दीवार खड़ी कर दी। उन्होंने बाहर की दीवारों के चारों ओर फूलों के बगीचे बनवाए। उन्होंने मल्लिका, करवीर, कमल, चमेली, मंदरा, मालती आदि की सभी फूलदार लताएं और झाड़ियां लगवाई। साथ ही तुलसी और चंपा के पौधे भी लगाए। उन्होंने वहां एक कुआं खुदवाया और उसके पानी से उद्यानों और बगीचों को हरा भरा बनाया। उन्होंने उद्यानों से फूल तोड़कर और उन्हें इकट्ठा करके खुद ही मालाओं में पिरोया। विभिन्न रंगों की माला बनाकर उन्होंने उन्हें वहां पूजा करने वाले पुजारी को सौंप दिया। पुजारी उन मालाओं को लेकर भगवान श्रीहरि के सिर और कंधों पर बांधते थे। साथ ही श्री और भूमि भी होती थी। इस प्रकार वह उदारचरित भक्त भगवान की सेवा करते हुए वहां रह रहा था। इस प्रकार रहते हुए उसने लगभग 70 वर्ष व्यतीत किए। महान भक्त रंगदास ने इतने लंबे समय तक फूल एकत्र किए और भगवान की सेवा की। एक गंधर्व राज से गंधर्व परिवारों की युवा युवतियों के साथ उस उद्यान में सरोवर में स्नान करने आया था। उसने अपना हवाई रथ आकाश में छोड़ दिया था और अपनी कामुक जल क्रीड़ाओं में व्यस्त था। कमल तालाब में सुंदरी कन्याओं के साथ क्रीड़ा करते देखकर श्री रंगदास माला पहनाने का अपना कर्तव्य भूल गए। यद्यपि वे अपनी इंद्रियों पर पूर्ण नियंत्रण रखते थे, फिर भी उन क्रीड़ाओं को देखकर उनका वीर्य स्खलित हो गया। रंगदास के देखते ही देखते वह गंधर्व युवक सरोवर से उठा, मुस्कुराते हुए दिव्य वस्त्र धारण किए और उन सुंदर स्त्रियों के साथ आकर्षक हवाई रथ पर सवार हो गया। फिर वह धनदा अर्थात कुबेर के निवास पर वापस चला गया। गंधर्वों के राजा के चले जाने पर मोह में फंसे रंगदास को शर्मिंदगी महसूस हुई। उसने मालाएं उतारकर सरोवर में स्नान किया और ताजे फूल चुनकर लाए। फिर वह धीरे धीरे मंदिर की ओर चला गया। पूजा का समय समाप्त होने के बाद उसे आते देख वैखानस ने उनसे पूछा, मित्र तुम देर से क्यों आए? तुमने माला भी नहीं पहनाई। तुम उद्यान में क्या कर रहे थे? भगवान बारहा आगे कहते हैं कि इस प्रकार पूछे जाने पर रंगदास लज्जा के कारण कुछ नहीं बोले। लज्जित होने पर मधुसूदन ने रंगदास से कहा। भगवान क्या कहते हैं? श्री भगवान कहते हैं कि हे रंगदास, तुम क्यों लज्जित हो रहे हो? तुम मेरे द्वारा मोहित हो गए हो। वास्तव में तुम अपनी काम वासना पर विजय प्राप्त करने वाले व्यक्ति हो। हे महाबुद्धिमान, साहस करो। तुम गंधर्व राज की भांति पृथ्वी पर राजा बनोगे। तुम सदैव मेरी भक्ति में लीन रहोगे। सभी महान सांसारिक सुखों का भोग करने के पश्चात तुम मेरे लिए बाहरी दीवारों और मंडप बनवाओगे। मैं अत्यंत प्रसन्न होऊंगा और तुम्हें मोक्ष प्रदान करूंगा। जब तक तुम नश्वर शरीर का परित्याग नहीं कर देते, तब तक तुम यहीं मेरी सेवा करते रहोगे। इस प्रकार मेरे भक्त जो सुखों के इच्छुक हैं, उन्हें मोक्ष प्राप्त होता है। यह कहकर भगवान विष्णु ने और कुछ नहीं कहा। यह सुनकर रंगदास ने उस बगीचे को और भी अधिक सुंदर बना दिया। उस बुद्धिमान भक्त ने 100 से अधिक वर्षों तक भगवान की सेवा और पूजा की और फिर स्वर्ग चला गया। वह महान चंद्रवंश में पैदा हुआ और तोंडमान के नाम से बाद में प्रसिद्ध हुआ। वह नायक सुवीर और नंदिनी का पुत्र था। वह अत्यंत बुद्धिमान था। 5 वर्ष की आयु में ही उसमें भगवान विष्णु की भक्ति उत्पन्न हो गई थी। वह बहुत से सद्गुणों का भंडार था, जैसे अच्छा आचरण, वीरता, साहस, पौरुष आदि। उसने पांड्य राजा की मनोहर पुत्री पद्या से विवाह किया। तत्पश्चात राजा ने स्वयं का जो चुनाव करते हैं, स्वयंवर प्रकार से विभिन्न देशों की 100 कन्याओं से विवाह किया। वह पृथ्वी पर नारायणपुर में रहने वाले देवों के स्वामी के समान क्रीड़ा करता था। उसने शिकार करने के लिए अपने पिता से अनुमति प्राप्त की। सिंह जैसा वीर पुत्र शिकार करने के लिए वेंकटाद्रि के पास गया। वह
अपने सेवकों के साथ पैदल ही जा रहा था, तभी उसकी नज़र हाथियों के झुंड के सरदार पर पड़ी। वह हाथियों के झुंड में था और बहुत ज़्यादा हिरन बहा रहा था। उसे देखकर वह आश्चर्यचकित हो गया और उसे पकड़ने के लिए उसका पीछा करने लगा। उसने स्वर्णमुखी नदी पार की और श्रेष्ठ ब्रह्म ऋषि शुक को प्रणाम किया। उनसे आज्ञा पाकर वह वन वन में घूमने लगा। फिर उसने देवी रेणुका को देखा, जो एक चींटी के बिल के रूप में स्थित थी। वह अपने प्रिय भक्तों को मनचाही चीजें प्रदान करने वाली हैं। वह हमेशा अपने सेवकों के साथ दिव्य उद्यान में रहती थी। वह देवताओं द्वारा भी पूजी जाती थी। तोंडमान ने उसे प्रणाम किया और फिर पश्चिम की ओर चला गया। उन्होंने एक 5 रंग का तोता देखा। उसे पकड़ने की इच्छा से उसका पीछा किया। तोता तेजी से श्रीनिवास श्रीनिवास चिल्लाता हुआ पर्वत की ओर उड़ गया। राजा भी उसके पीछे पीछे पर्वतों के स्वामी पर्वत पर चढ़ गया और चारों ओर की विभिन्न गुफाओं, दरारों और चोटियों का बारीकी से निरीक्षण करता रहा। तोते को खोजते हुए वह श्यामक क्षेत्र में आया। उसे उत्तम तोता तो नहीं दिखा, परंतु वन का रक्षक दिखाई दिया, जो राजा शीघ्रता से उसकी ओर आ रहा था। उसका स्वागत करते हुए उसने नम्रतापूर्वक उसे प्रणाम किया और हाथ जोड़कर उसके पास खड़ा हो गया। तोंडमान ने भी वनपाल का यथोचित सम्मान किया। उसे पूछा, क्या यहाँ कोई 5 रंगों वाला तोता आया था? क्या तुम्हें ऐसा कोई तोता दिखाई दिया? वह श्रीनिवास श्रीनिवास हे वनपाल चिल्लाता हुआ कहाँ चला गया होगा? वनपाल ने उत्तर दिया, वह पंचरंगी तोता श्रीनिवास का स्थायी प्रिय है और सदैव उनके पास रहता है। उसे श्री और भूमि ने पाला है। वह तोता सदैव स्वामी पुष्करणी के तट पर भगवान के सानिध्य में रहता है। उस तेजस्वी तोते को कोई पकड़ नहीं सकता। इस उत्तम पर्वत पर अपनी इच्छा अनुसार विहार करके वह दिन के अंत में अवश्य ही भगवान के पास लौट जाता है और उनके समीप ही रहता है। हे राजकुमार, अब मैं उस भगवान को प्रसन्न करने जा रहा हूँ। जब तक मैं वापस न आऊं, तब तक आप इस वृक्ष के नीचे विश्राम करने की कृपा करें। आप मेरे इस पुत्र के साथ आनंद पूर्वक खेल सकते हैं। राजा ने कहा, मैं भगवान जनार्दन के दर्शन करने के लिए आपके साथ चलूंगा। मुझे वेंकटाद्रि पर निवास करने वाले देवों के देव के दर्शन कराइए। राजा की बात सुनकर वनपाल ने आम के पत्तों से बने प्याले में शहद मिलाकर कुछ शामक दाने लिए और राजा के साथ श्रीहरि के पास गया। चट्टानी सतह को देखते परखते वे बहुत दूर चले गए। कुछ ही समय में वे भव्य स्वामी पुष्करणी नामक स्थान पर पहुंच गए। राजा के साथ निषादों के सरदारों ने विधि पूर्वक स्नान किया। उन्होंने महामनस्वी राजा को स्वामी पुष्करणी के तट पर श्री वृक्ष अर्थात पवित्र विल्व वृक्ष की जड़ में स्थित देवाधिदेव को दिखाया। भगवान अताशी अर्थात अलसी के फूल के समान चमकते हैं। उनके नेत्र कमल की पंखुड़ियों के समान बड़े हैं। उनकी 4 भुजाएं, भव्य अंग और कमल के समान मुख है जिस पर मृदु मुस्कान है। वे मुकुट और कंगन से चमकते हैं। उन्होंने दिव्य पीत वस्त्र धारण किया है। उनके साथ अत्यंत सुंदर स्वरूप वाली श्री और भूमि है। वे चारों ओर शंख, चक्र, तलवार और गदा, शांग, धनुष और बाण से सुसज्जित हैं। भगवान पुरुषोत्तम को अन्य दिव्य शस्त्रों के साथ दिव्य मालाओं से सुसज्जित किया जाता है। स्कंद उन्हें 3 समयों अर्थात प्रातः, मध्याह्न और संध्या में प्रसन्न करते हैं। भगवान पुरुषोत्तम के कमर जैसे पैर घुटनों तक एक चींटी के टीले के नीचे छिपे हुए हैं। इस प्रकार भगवान पुरुषोत्तम को देखकर वे प्रसन्नता पूर्वक उन्हें प्रणाम करते हैं। राजा आश्चर्य से कमल के समान चमकते हुए हाथ जोड़कर खड़े हो गए। वे परमानंद में लीन थे और उन्हें कुछ भी दिखाई या समझ में नहीं आ रहा था। वनपाल ने मधु मिश्रित शामक अन्न का नैवेद्य अर्पित किया। उसका आधा भाग उसने राजा को दिया और आधा स्वयं खाया।
राजा के साथ उन्होंने पुष्करणी का जल पिया और शामक वन में अपनी पवित्र कुटिया में वापस चले गए। बोलिए श्री विष्णु भगवान की जय। आज की इस कथा को यहाँ विराम देंगे। आज का ये अध्याय यहाँ पूर्ण होता है। कल हम सुनेंगे कि किस प्रकार से राजा भगवान के दर्शन करने के बाद और क्या इच्छा रखता है, क्या उसकी भगवान श्री हरि विष्णु से कुछ बात होती है, वह तोते को पाना चाहता है या नहीं पाना चाहता है, और वहाँ पर और कौन कौन सी घटनाएं हैं जो घटित होती हैं। बहुत ही रोचक प्रसंग है। तो कल आप पुनः हमारे साथ जुड़िएगा और इस कथा का आनंद लीजिएगा। भगवान श्री हरि की कथाओं को जितना आप सुनेंगे उतना अधिक पुण्य है। ये कथाएं न केवल हमें सीख देती हैं, वरन इनको सुनने से भगवान श्री हरि प्रसन्न होते हैं और उनका आशीर्वाद हमें प्राप्त होता है। तो प्रतिदिन सुनते रहिए इसी प्रकार से भगवान श्री हरि विष्णु का यह महात्म्य। आज अभी लेते हैं विदा, कल फिर मिलेंगे। वीडियो को यदि अभी तक लाइक नहीं किया है तो कृपया एक बार लाइक अवश्य कर दीजिएगा। भगवान श्री हरि सब पर कृपा करें। हरे कृष्ण।